सलवा, बेटा तुम अकेली यहाँ कैसे रहोगी बेटा? ये आपका मसला नहीं है। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें सलवा से मिलने की। क्यों? यार तुम उसके लिए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करना चाहते हो? उसको जरूरत है हमारी। देख भाई, इस वक्त उसे जिस चीज की जरूरत है वो उसके पास मौजूद है। इसका मतलब तू नहीं चलेगा साथ? नहीं, और ना ही मैं तुम्हें जाने दूं, समझे? चलो सुबह आ जाएंगे, आ जाओ। कैसी हो तुम? हो गई मुलाकात किससे? अपनी एक्स फियोंसे से। तुम्हें क्या लगता है मैं सलवा से मिलने गया हूँ हॉस्पिटल? जाहिर है, वरना कौन चाहते अपनी नई नवेली दुल्हन को इस तरह छोड़कर। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे लगता है कुछ मामलात हमें आज ही तय कर लेने चाहिए। कैसे मामलात? यही कि इस घर में कौन रहेगा, मैं या सलवा? What's wrong with you, सोहा? कैसी बातें कर रही हो? मैं सलवा को यहाँ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम शायद भूल रही हो, वो हमारी सगी फूफो की बेटी है। तो इस घर में हिस्सा है फूफो का भी। ठीक है, तो तुम अलग घर लेके दे दो मुझे। पागल हो तुम? हमारी शादी की पहली रात और तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? क्योंकि मैं जानती हूँ वो मुझे चैन से रहने नहीं देगी। प्लीज अपने दिल से ये वहम निकालो। पता नहीं क्यों उसे देख के मुझे गुस्सा आ जाता है। बेवकूफ हो तुम, क्योंकि तुम जैसा सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? तुम्हारी फोन कॉल ने तो मुझे बुखला दिया। क्या हुआ है? मामा को एंजाइना का अटैक हुआ है। हो, अचानक? कैसे? बस मुझे हिम्मत देते देते खुद हौसला आ गई है वो। अच्छा बेटा, तुम तो चुप करो ना। ऐसे रोने से प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होते ना? वो ठीक हो जाएगी मामा की। हाँ हाँ हो जाएंगी, क्यों नहीं होंगी। मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलें।
तुमने मुझे मुंह दिखाई तो दी नहीं अभी तक। सॉरी यार, जिन हालात में हमारी शादी हुई कुछ याद ही नहीं रहा। दिखाना जरा क्या लिया है। हाँ, एक सेकेंड। पहनाओगे तो तुम ही। पहले ये बताओ कि इसमें है क्या। मुझे नहीं पता क्या है इसमें, मामा ने खरीदा था। तो तुमने खुद नहीं लिया? टाइम कहाँ था मेरे पास यार। हेलो। अच्छा, सलवा के लिए भी कुछ लिया था कि नहीं? हाँ, उसके लिए 1 महीना पहले ब्रेसलेट ली थी मैंने। देखो तो सही है क्या इसमें। जब खुद खरीदोगे ना मेरे लिए, तब पहन लूंगी मैं। सोहा, प्लीज अपना मूड ठीक करो। बाहर सब नाश्ते पे वेट कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। अल्लाह नजरे बद से बचाए। भाभी, नईम भाई नहीं नजर आ रहे? रात हॉस्पिटल से देर से आए थे तो अब तक सो रहे हैं। यही हाल अजहर का भी है। साथ बेटा, फारिग होके पुप्पो को नाश्ता दे आना। ओके। ताईजा, आप ड्राइवर के हाथ भिजवा दें, साथ हॉस्पिटल नहीं जाएगा। डोंट बी सिली सुहा, मैं क्यों नहीं जाऊंगा भला? जरूरत क्या है जाने की? या तो तुम साफ साफ ये बताओ कि तुमने सलवा से मिलने जाना है। अरे सुहा बेटा, क्या हो गया है? इसका तो रात से ही दिमाग खराब है। साथ चुप रहो बेटा। कोई बीवी से इस तरह बात करता है क्या? जब किसी और के इश्क का भूत सवार हो ना ताईजा, तो फिर ऐसे ही बात करते हैं। बेटा रिलैक्स हो तुम सुहा, मैं ड्राइवर के हाथ नाश्ता भिजवा दूंगी। नहीं मामा, अब तो मैं ही जाऊंगा। देखता हूं कौन रोकता है मुझे। भाभी, ये साथ को क्या हो गया? खौला, तुम्हें तो पता ही है कि कितना जिद्दी है ये। सुहा बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो कि वो हाइपर हो जाए? आप तो अपने बेटे की फेवर करेंगी ना, मेरी यहाँ किसने सुननी है? साथ, ये क्या हरकत की तुमने? आपको उस प्रिंसेस की हरकतें नजर नहीं आ रही? वो तो बेवकूफ है बेटा। समझा दीजिएगा उस बेवकूफ को कि मुझ पे रोब जमाने की कोशिश मत करे। समझ जाएगी, वो समझ जाएगी। अभी तुम्हारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है? माफ कीजिएगा मामा, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितनी सदियों से मेरी नर्व्स पे सवार है वो। तहम्मुल से बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक होगा। आपको पता है क्या कह रही थी मुझे रात को? क्या कह रही थी कि मुझे अलग घर लेके दो। वो क्यों? क्योंकि मैं सलवा के साथ एक घर में नहीं रह सकती। ये तो बहुत गलत बात की उसने। मैं खौला को कहूंगी उसको समझाए। खौला से कहेंगी? खुद बड़ी अक्लमंद है वो, अभी भी बैठी हुई अपनी बेटी को गलत पट्टियां ही पढ़ा रही होंगी। साथ, तुम हॉस्पिटल ना जाना आज।
मैं ड्राइवर के हाथ नाश्ता भिजवा दूंगी। आज तो मैं जरूर जाऊंगा मामा। बेटा इस टाइम बात बिगड़ जाएगी। बिगड़ती है तो बिगड़े, अगर आज मैं झुक गया ना तो सारी जिंदगी ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। बेटा जिद करने से मसले हल नहीं होते। आप मुझे नाश्ता पैक कर दें मामा प्लीज, मुझे जाना है। साथ तो है ही कम अकल, राना भाभी को ही होश के नाखून लेने चाहिए थे। मुझे तो लगता है मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। क्या क्या उसने ऐसा कुछ कहा तुमसे? अम्मी हर बात कही थोड़ी जाती है। पता है उसने मुंह दिखाई का गिफ्ट भी नहीं लिया था मेरे लिए, और जो ताईजान ने दिया मुंह उठा के ले आया। चलो खैर, तुम्हें कुछ दिया तो है ना उसने, तुम भी थोड़ी अकल से काम लिया करो। उस सलवा चहीती के लिए तो 1 महीना पहले से खरीद के रखा हुआ था। क्या वही दे दिया तुम्हें? उसकी तो हवा तक नहीं लगने दी उसने, बहुत चालाक है वो। माँ उसकी कम है क्या? देख ले, मेरे मना करने के बावजूद चला गया ना हॉस्पिटल। तो तुम्हें भी तो इतना हंगामा नहीं करना चाहिए था ना। सलवा का तो नाम सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है। दुआ करो कि ये माँ बेटी खुद ही ये घर छोड़ के चली जाए। क्यों जाएंगी वो? हैं? क्यों जाएंगी? क्यों नहीं जाएंगी? इस शहर में घर है उनका सलवा के नाम पे। चली ना जाए, वो कभी मैदान छोड़ के नहीं जाएंगी। अच्छा तू भी जरा सब्र से काम ले और नीचे जाके राना भाभी की थोड़ी खुशामद कर। अम्मी मुझसे ही एक्टिंग नहीं होती। अरे बेवकूफ लड़की, पहले साद और उसकी माँ को काबू में कर, सलवा का पत्ता खुद ही कट जाएगा। इतना सीधा नहीं है जितना वो नजर आता है। अरे पागल, औरत की मोहब्बत बड़े बड़े मर्दों को बदल देती है, समझ मेरी बात। जा मेरा बच्चा, अपना ये हुलिया दुरुस्त कर और जाने दे। जाती हूँ, सुबह सुबह सारा मूड खराब करती है। या अल्लाह, मेरी फूल जैसी मासूम बच्ची की हिफाजत करना। हेलो, कहाँ हो तुम इतनी सुबह सुबह? अभी हॉस्पिटल आया हूँ। मुझे 100% यकीन था तुम वहीं पे झक मारने गए होगे। शुक्र कर तुझे जबरदस्ती साथ लेकर नहीं आ गया। मुझे कोई शौक नहीं था तुम्हारे साथ आने का, समझे? नाश्ता करके गए हो तुम? नहीं यार, कुछ भी नहीं किया। अल्लाह करे सलवा के जूते खा के आओ तुम। तू वुजू करके दुआएं मांगना शुरू कर दे, शायद तब तक कबूल हो जाए। बाय। वैसे अल्लाह का शुक्र है, रिपोर्ट्स तो काफी बेहतर हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। आंटी अब कैसी तबीयत है आपकी? मुझे तो रात को साथ से पता चला कि आपकी तबीयत खराब हो गई है। वैसे सलवा, तुम्हारे क्लास फेलोज ने बहुत साथ दिया है हमारा। बहुत लकी होते हैं ऐसे वालिदैन जिनको ऐसे औलाद मिलती है। जी बहुत लकी। फरमाइए कैसे आना हुआ? आंटी को देखने के लिए आया था। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही थी कि आंटी की तबीयत खराब है। आई एम श्योर आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया होगा, अगर आप कहें तो मैं ऑर्डर कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, बहुत शुक्रिया। बेटा इतनी मोहब्बत से कह रहा है। ऐसी मोहब्बत में हमें रास नहीं आती आंटी। आओ बेटा, बैठो ना। अच्छी। ये मैं तुम्हारे लिए नहीं,
पुप्पो के लिए लेके आया हूँ। सामने अपने रूम में है, अगर लेती हैं तो जाकर दे दो उन्हें। सलवा, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय अगर तुम अपनी न्यूली मैरिड लाइफ पर फोकस करो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। हो, तो तुम्हें मेरी शादी पर गुस्सा है? इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो तुम्हें तो पर गुस्सा किया जाए। मैं यहाँ तुम्हारे साथ बहस करने नहीं आया। तो फिर जो करने आया वो जाकर करो, मेरा सर मत खाओ। सलवा, ओह, यूं कहो ना, तुम्हारे पास 24 घंटे की सर्विस मौजूद है। क्या चल रहा है तेरा सलवा के बीच में? नहीं 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 जानी, अच्छे बच्चे ये सब नहीं करते, वरना वरना क्या? क्या हमदान? वरना चोट लग जाती है। हमदान, मुझे धमकी दे रहा है? नहीं यार, ये धमकी बमकी देना हमदान मुस्तफा का स्टाइल नहीं। मैं तो सीधा काम करता। मैंने तुझ जैसा घटिया इंसान अपनी सारी जिंदगी नहीं देखा। तो अब देख ले, और जी भर के देख ले, कहीं तेरी कोई हसरत ना रह जाए। तुमने और सलमा ने मिलकर जो घटिया खेल खेला ना, अच्छा नहीं होगा तेरे साथ भी। चल, मेरी तो समझ आती है, लेकिन जिस सलमा ने क्या किया तेरे साथ? तुम्हारे साथ मिलकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकी है। अरे इस तरह की अक्ल की अंधी दुनिया को मैं उठा के समंदर में फेंक दूं। हमदान मुस्तफा, बता फिर, प्रपोजल कब भेज रहे? तू सलवा को मना ले, बारात में ले आता। मैं मना लूं? तो तू क्या आज तक झक मार रहा था उसके साथ? नहीं दोस्त, आज तक तुम जैसे नाकाम आशिकों को झक मारते हुए देख रहा था। अरे भाई का नंबर तो अब आया, अब देख। गुड लक ब्रो। इतनी इमेच्योर होगी सोहा, मैंने तो सोचा भी नहीं था। अच्छा भाई, ये बताओ कि मामला कुछ हैंडल हुआ है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो हो गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं नईम साहब, क्या? ये कोई अच्छा फैसला नहीं किया आपने। अब क्या हो सकता है? तो तुम ही साथ को समझाओ, वही कुछ तहम्मुल से काम ले। पता तो है आपको किस कदर जिद्दी है वो। अच्छा भाई, अब तुम भी सुहा के सामने बार बार सलवा का नाम मत लेना प्लीज। पागल तो नहीं हूं ना मैं। कहाँ है ये साथ? नाश्ता देने हॉस्पिटल गया है। अच्छा, मैं उन दोनों की बुकिंग करवा देता हूँ। साथ को कहो कि वो एक हफ्ते के लिए मरी चला जाए, सुहा को साथ लेकर। इकट्ठे टाइम गुजारेंगे तो अंडरस्टैंडिंग होगी। बात करती हूँ उससे, मान जाए तब ना। मैं ही पागल हूं जो मुंह उठाकर हॉस्पिटल दौड़ाया। अभी तक इस बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा मुझे कि सलवा और पुप्पो को अब हमारी जरूरत नहीं है। खामखा सुहा को भी खफा किया सुबह सुबह। उस बेचारी का क्या कसूर था? सही कह रही थी, मत जाओ हॉस्पिटल।
सोहा, अच्छा अब मुंह ठीक करो प्लीज। आज हम मरी के लिए निकल रहे हैं। क्यों? हनीमून के लिए। ये भी तुम्हारी अम्मी ने बोला होगा। सोहा, तुम क्यों लड़ाई झगड़ों वाली बातें करती हो? क्या अब ऐसे जिंदगी गुजारेंगे हम? तो तुम ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट करते हो? अच्छा ना, प्लीज उठो, पैकिंग करते हैं। सच सच बताओ, खुद लेके जा रही हो कि ताई जान ने बोला है? मामा क्यों बोलेंगी? मेरा अपना प्लान है, मेरा अपना फैसला। फिर तो हम नारायण का गान भी जाएंगे। अच्छा बाबा, जहां कहोगी हम वहां जाएंगे। खुश? चलो उठो, पैकिंग करो, देर हो रही है। साथ जैसा स्टूपिड आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन मैंने देखा है। अब तुम कोई जोक क्रैक करोगे, राइट? तुझे कैसे पता चला कि मेरा इशारा तेरी तरफ है? Because your jokes are so predictable. ओ, खैर, तू साद के बारे में कुछ कह रहा था। उसकी शादी को एक दिन नहीं हुआ और वो हॉस्पिटल पहुंचा हुआ था। उसकी सगी फूफो बीमार है, तुझे क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं, हाँ, मगर वो जब मुझे देखता है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। तो भाई तूने उसके साथ कौन सा कुछ ठीक किया है? मैंने क्या गलत किया यार? तू तो जानता है मैं सलवा को डिवोर्स देने के लिए बिल्कुल तैयार था। लेकिन वो तो ये बात नहीं जानता था ना। अगर उसे पता भी होती ना तब भी वो यही करता। अच्छा ये बता, आंटी की तबीयत कैसी है? बेहतर है। अच्छा, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, चलेगा साथ? मर्जी यार तेरी। भाभी, घर कितना सूना लग रहा है ना साद और सोहा के जाने के बाद। मैं तो सोच रही थी कि सोहा को फोन करती हूँ कि जल्दी से घर वापस आ जाए। अरे नहीं, ऐसा ना करना, बच्चों को एंजॉय करने दो। उनके बगैर ये खाली घर काट खाने को दौड़ रहा है भाभी। वो तो ठीक है, लेकिन बच्चों के यही दिन तो घूमने फिरने के होते हैं। ये तो ठीक कह रही हैं आप। तुम्हारे भाई सुबह हॉस्पिटल गए थे, पता नहीं वापस आए हैं कि नहीं। भाभी, ये आयशा घर कब शिफ्ट होगी? शायद 2-3 दिन में। भाभी, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मनाएंगी? अरे कहो। आपको नहीं लगता कि आयशा को अब अपने घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए? वो क्यों? हाँ, इस घर में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार तो आयशा ही है ना। इन सारे वाकयात के बाद उसका इस घर में रहना बनता तो नहीं है। पौला, आज तो तुमने ये बात कह दी है, आइंदा मत कहना। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम्हारे भाई कितने सेंसिटिव हैं अपनी बहन के बारे में। हाँ, तो बहन ने कौन सा अच्छा किया है? अपनी बेटी के साथ मिलके एक से एक बढ़ के झूठ बोला उसने। वो तो सब ठीक है, लेकिन बहन भाई का रिश्ता खत्म तो नहीं हो सकता। ये तो ठीक कहती हैं। सलवा आंटी ठीक हो जाएंगे, क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? क्या हुआ? हमदान ने कुछ कहा है? अब तो शायद किसी की बातें असर नहीं करती मुझ पर। तो फिर
वो कितनी आसानी से बदल जाते हैं ना कि कितने आराम से दूसरों को अपनी जिंदगियों से माइनस कर देते हैं। सलवा, दुनिया तो ऐसे ही है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा? सलवा, तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर लग गई है। और देखो, साथ को अपने दिल से निकाल दो, वरना तुम्हारे लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। 20 साल का साथ 20 दिन में नहीं निकल सकता। अच्छा छोड़ो इस बात को। आंटी कल घर पर शिफ्ट हो जाएंगी और ऐसा करो तुम परसों से यूनिवर्सिटी आना शुरू कर दो। मैं कोशिश करूंगी। कोशिश कुछ भी नहीं, परसों मैं तुम्हें खुद पे करने आऊंगी, ठीक है? मामा के पास चले, वो अकेली होंगी। बेटा, अपने फूफो के लिए कुछ नहीं लेके आए? मामा, मुझे अपना हनीमून ट्रिप खराब नहीं करना था। तुम्हारे पापा को पता चलेगा ना तो खफा होंगे। मामा, मुझे एक बात तो बताएं। मैं फूफो को देखता हूं तो सुहा नाराज होती है, मैं फूफो को नहीं देखता हूं तो पापा नाराज होते हैं। तो आप ही मुझे बताएं, मैं क्या करूं? तुम सोहा को देखो बेटा, अपना घर तो खराब नहीं करना ना। तो यही बात आप पापा को भी समझा दें। समझा दूंगी, उन्हें समझा दूंगी। तुम अपना मूड खराब मत करो। आपने देखा कैसे सलवा और पुप्पो आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी मुझे। अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरी बच्ची को। बस तुम साथ को काबू में रखना। आप टेंशन ना लें, अब वो कहीं नहीं जाता। शुक्र है कोई तो तुमने ढंग का काम किया। अरे सलवा बेबी, मुझे बता देती, मैं ले आती। कोई बात नहीं, आप एक काम करें, फ्रिज से गोश्त निकाल दें, मामा के लिए यखनी रखनी है। ठीक है। रजिया, सबसे पहले वेजिटेबल निकालो, मुझे साथ के लिए चाइनीज बनाना है। बेहतर होगा कुछ और बना लो, साथ को चाइनीज पसंद नहीं है। देखा कैसे तंज करके गई है मुझे। अरे उसे तो कोई शर्म हया ही नहीं है। तुम बनाओ साथ के लिए चाइनीज, ऐसे ही बोल कर गई है वो। रजिया, सब्जी क्यों नहीं लेकर आई अभी तक? तो इसमें इतना माइंड करने वाली कौन सी बात? वो होती कौन है मुझे बताने वाली? अच्छा किया उसने बता दिया, वरना सारी मेहनत तुम्हारी जाया हो जाती। मैं बनाती फिर तो तुम्हें खाना पड़ता ना। हरगिज नहीं, इतना जुल्म नहीं कर सकता मैं अपने ऊपर। मेरी बात भी नहीं मानते। तुम्हारे कहने पर तो मैं जहर भी खा लूं। ऐवी जहर खा लूंगा। बाबा ने आज हमें चाय पे बुलाया और कोई सरप्राइज भी है। सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज? ये तो वहां जाके ही पता लगेगा ना। ओके, मुझे 10 मिनट्स दे दो, मैं रैप अप कर लूं। चलते हैं। ओके, सिर्फ 10 मिनट्स। लो बेटा जी, तुम्हारी नई गाड़ी की चाबी। थैंक यू अब्बू। वेलकम बेटा। लेकिन चाचा जान, इसकी क्या जरूरत थी? अब्बू ने कार आपको नहीं मुझे दी है जनाब। लेकिन सुहाब, घर में ऑलरेडी 3 गाड़ियां मौजूद हैं। लेकिन मेरी पर्सनल तो कोई नहीं है ना। मेरी वाली गाड़ी भी तो तुम्हारी है ना सुहाब? नहीं जी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन
ये हम तुम्हें अपनी खुशी से दे रहे हैं। डैड आई अंडरस्टैंड चची, लेकिन मैं ही कह रहा था कि लेकिन वेकिन कुछ नहीं, ये तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। साथ बेटा, तुम्हारी चची बिल्कुल ठीक कह रही। ये हमारे पास जो कुछ भी है ना, ये सब तुम्ही लोगों का तो है। और वैसे भी माँ बाप को अपनी औलाद को देने में खुशी होती है, समझे? जब खुद बाप बनोगे ना, तब समझ आएगी तुम्हें। चलें, जो आप लोगों की खुशी। और बेटा तुम तो जानते ही हो कि शादी किन हालात में हुई। हम तो अपने दिल के अरमान भी नहीं पूरे कर सके। हाँ बेटा, जल्दी से जाओ, किचन में तुमने इतनी सारी चीजें साथ के लिए बना के रखी हैं, वो लेकर आओ और सबका मुंह भी मीठा कराओ बेटा। मैं अभी लेकर आई। अच्छा बस बेटा, हमारी तो यही ख्वाहिश है कि तुम दोनों खुश रहो, आबाद हो। माँ बाप को इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं चाहिए। सलवा, सलवा, क्या बात है बेटा, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? मुझे कोई कुछ कहकर कहीं जा सकता है क्या? अच्छा फजूल बातें छोड़ो बेटा, कल से यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो, तुम्हारे एग्जाम सर पे है। आप ठीक हो जाएं फिर जाना शुरू करूंगी। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अब ठीक हूँ। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीक से अपनी यूनिवर्सिटी में ज्वाइनिंग दे ही दूँ। बहुत अच्छा सोचा आपने। अब सलवा, हमदान ने दोबारा बात की डिवोर्स पेपर्स की? नहीं, मम्मा बेहतर होता अगर हम ये बात छुपाते ही ना। आ जाए। आप आए नहीं भाई। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी आयशा? मैं ठीक हूँ नहीं भाई, आप लोग बैठे ना प्लीज। आयशा, हम मानते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तुम्हें दिल बड़ा करना होगा ना। दिल बड़ा किया है तो वापस आई हूं इसी घर में, वरना ये सलवा को भी समझाओ, कैसे हमारे आते उठकर चली गई है। सलवा के मामले में मैं बेबस हूं, उसे भी और वक्त चाहिए इस फेस में से निकलने के लिए। आयशा बच्ची है, वो समझ जाएगी, बस तुम अपना दिल साफ कर लो। मैं एक बार फिर तुमसे माफी मांगता हूं। नहीं नहीं भाईजान, प्लीज आप एक बात बार बार मत करें। यूं लगता है जैसे जख्म फिर से उधड़ने लगे। क्या कर रही हैं सुब्रा? आपको नहीं पता बीबी जी, जरा सी भी डस्ट नजर आई तो सोहा बीबी शोर मचाने लगती हैं। आप इसे छोड़ें, आप किचन का काम देख लें, ये मैं कर लेती हूँ। जी बेहतर।
अलीना, अब्बू ने मुझे और साथ को इतनी अच्छी गाड़ी गिफ्ट की है कि लोग देख के जेलस हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, आज मैं और साथ लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं और बाहर ही डिनर करेंगे। हाँ हाँ, नई गाड़ी की खुशी में तुम लोगों को भी डिनर पे लेके जाऊंगी कल। हाँ, प्लान कर लेते हैं। हाँ पता नहीं कहाँ रख दी मैंने कीज। जब मैं आई थी तो मेरे हाथ में थी। उफ। मुझे अच्छी तरह याद है, इससे पहले जब तुम रूम में आई थी तुम फ्रेंड से फोन पे बात कर रही थी, लेकिन तुम्हारे हाथ में कोई कीज नहीं थी। ओ हाँ, मुझे याद आया, मैंने टीवी लाउंज में रख दी कीज। कोई हाल नहीं तुम्हारा। मैं 1 मिनट में लाती हूँ, आप तैयार हो जाए। नहीं यार, कल चलते हैं ना। कभी तो मेरी मान लिया कर। अच्छा चलो ठीक है, कीज ले आओ, चलते हैं। मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? कसम ले ले सोहा बीबी, मैंने आपकी गाड़ी की चाबी नहीं देखी है। मैंने यहाँ रखी थी, तो क्या कोई जिन उठा के ले गया यहाँ से? सोहा, क्या हो गया बेटा? ताईजान, किसी ने मेरी गाड़ी की चाबियां गायब कर दी हैं। ओहो बेटा, कौन गायब कर सकता है? यहीं कहीं होगी, ध्यान से देख लो जरा। हर जगह तलाश कर लिए, कहीं नहीं है। रिलैक्स सुहा। रजिया, तुमने तो नहीं रख दी कहीं? नहीं साहब जी, आप चाहे तो सलवा बीबी से पूछ लें। मैं उनके सामने किचन में चली गई थी, मैंने तो किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया। सलवा भी तो यहीं पर थी। हाँ, उसकी तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। मेरी नई गाड़ी की चाबी तुम्ही ने गायब की है ना? सोहा बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? वो क्यों करेगी ऐसा? आप माने या ना माने, इसी ने जानबूझ के किया ये। ऐसी घटिया किस्म की हरकतें कम से कम मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाई मुझे। रजिया, तुम जरा एक दफा दोबारा अच्छी तरह से चाबियों को ढूंढो। मैं 2 दफा देख चुकी, यहाँ चाबी नहीं है। पता नहीं क्या मिलता लोगों को दूसरों की खुशियों को बर्बाद करने में। तो आपका क्या ख्याल है? चाबियां मैंने गायब की हैं। सलवा बेटा, तुम अंदर जाओ, मैं मैकेनिक को बुलवा के दूसरी चाबी बनवा देता हूँ। तायाजा, मेरे कहने पे एक दफा इसके रूम की तलाशी लें, भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम शर्म से पानी पानी हो जाओ। अरे तुम होती कौन हो मेरी बेटी को ऐसी बातें सुनाने वाली? आप सब लोग जाएं अपने अपने कमरों में। क्या सुबह से तमाशा लगा रखा है?